नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वामन विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। वे विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वादशी तिथि को मनाए जाने के कारण इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी मनाई जाती है, जो कि आज यानी 4 सितंबर को मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और धन वैभव बनाए रखने के लिए वामन भगवान के निमित्त का व्रत रखते हैं। हिंदू धर्म पुराण, शास्त्रों और वेदों वामन भगवान को विष्णु जी का 5वां अवतार माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन अभिजित मुहूर्त में भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। इस द्वादशी को व्रत रखने वाले लोगों को विष्णु जी के वामन अवतार की आराधना करनी चाहिए और इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसे में आइए पढ़ते हैं वामन जयंती की कथा। वामन द्वादशी की पौराणिक कथा के अनुसार वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बुरे कर्मों से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से वामन द्वादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बने। पवित्र हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब राजा बलि ने अपने पराक्रम से समस्त देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवता भय के कारण छिपकर रहने लगे। तब माता अदिति ने व्रत रखा और उन्होंने 12 दिन तक केवल दूध का सेवन किया। उनकी भक्ति से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने माता अदिति को वरदान स्वरूप उनके पति ऋषि कश्यप द्वारा गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि स्वयं भगवान विष्णु पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि वे उस बालक की रक्षा करेंगे, किंतु इस रहस्य को किसी से प्रकट ना करने की आज्ञा दी और अंतर्धेय हो गए। भगवान के आशीर्वाद से अदिति गर्भवती हुई और समय आने पर भगवान स्वयं वामन अवतार लेकर प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाओं में से एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरी में गदा और चौथे में कमल सुशोभित था। देखते देखते वे वामन ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उनकी शोभा अद्वितीय थी। पृथ्वी ने उन्हें कृष्ण अर्घ चर्म प्रदान किया, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुशा, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और जगत जननी ने उन्हें भिक्षा दी। इसी कारण इस तिथि को वामन द्वादशी कहा जाता है। एक बार अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्रदेव से देवलोक छीन लिया। तब इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि राजा बलि परम शासक बन सकते हैं और देवलोक पर अधिकार कर लेंगे। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे और उनको देवलोक वापस दिलवाएंगे। इंद्रदेव के कहने पर भगवान विष्णु ने वामन के रूप में धरती पर अपना 5वां अवतार लिया। दैत्य असुर राज बलि प्रहलाद के पौत्र भी हैं, इसलिए वे दयालु असुर के नाम से जाने जाते हैं। वामन देव ने बौने ब्राह्मण का वेश बदला और राजा बलि के पास गए। राजा बलि ने एक यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें भगवान वामन भी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने राजा बलि से रहने के लिए 3 पग कदम भूमि मांगी। राजा बलि के द्वार पर जो कोई भी जाता था, वे उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे। उसी यज्ञ के दौरान गुरु भी मौजूद थे और उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान लिया। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेतावनी भी दी, लेकिन बावजूद इसके राजा बलि ने वामन देव को वचन दे डाला। दोस्तों, फिर वामन देव ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने पहले पग में पूरा भूलोक पृथ्वी नाप लिया। फिर दूसरे कदम में भगवान वामन ने सारा देवलोक नाप लिया। वहीं जब तीसरे पग की बारी आई तो भूमि समाप्त हो गई थी, लेकिन वचन के पक्के राजा बलि ने अपना वादा पूरा करते हुए अपना सिर वामन देव के आगे कर दिया। यह देखकर वामन देव बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया। वामन देव ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रखा, जिससे राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। वामन द्वादशी पर अनुष्ठान की शुरुआत दही चावल का भोजन कराकर करना चाहिए। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं।
भगवान विष्णु के नाम की 108 बार जाप करने के बाद प्रभु के चित्र पर फूल चढ़ाकर अगरबत्ती जलाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पंचोपचार का विशेष महत्व है। पूजा के बाद वामन द्वादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। हम फिर मिलेंगे एक और पवित्र कथा के साथ। धन्यवाद।